हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से क्लास 10th ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ हिंदी का। ठीक है, पहला चैप्टर है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसे जितना भी आपको क्वेश्चन है वो आपको टोटल लेके आ गए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जितना भी आपको ग्रुप है, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उसमें शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो का लाभ हर एक पढ़ने वाला स्टूडेंट को मिल जाए। ठीक है, और वीडियो खाली देखना नहीं, आपको ये भी देखना है कि इसमें से इतना क्वेश्चन में से मेरा कै गो याद है। अगर आप लोगों को 37 क्वेश्चन है, इसमें से अगर आपको 20 को याद है, 25 को याद है, तो समझिए कि आप लोग का जो तैयारी है बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उससे कम है तो समझिए कि आप लोग का तैयारी हिंदी में अभी कमज़ोर है। ठीक है, इसको तैयारी अच्छे से करना होगा। चलिए ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? देखिए पूछा गया अभी क्वेश्चन 2020 में ही। ठीक है, तो पहला का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि लेखक से आपको वहाँ 6 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो लेखक का नाम याद जरूर कीजिए ताकि वहाँ 5-6 क्वेश्चन आपको हाथ में रखा हुआ है नंबर। ठीक है, फिर दूसरा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये सबको जानते हैं। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 2 का सही हो जाएगा। चलिए तीसरा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बिहार है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है या महाराष्ट्र है? तो 3 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ठीक है, 4 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा? ये जो 4 का क्वेश्चन है ऐसा सा हर चैप्टर में मिलेगा। कहानी का मतलब गद्य है, ये कौन सी कविता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी निबंध है। चलिए 5 है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ददाई सिंह यादव, बी लालाई सिंह यादव, सी रूपक सिंह यादव, डी ललन सिंह यादव? तो 5 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लालाई सिंह यादव। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको क्या है पूछा गया 2021 में। चलिए ठीक है, छठा, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। तो छठा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सातवां है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन देख लीजिए, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और डी है हु आर शूद्रास? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ये जाति पर ही क्या किए थे, बनाए हुए थे ये निबंध। ठीक है, 8वां है, भीमराव अम्बेडकर का मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले की ये सभी? तो 8 के आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी थे उनका प्रेरक व्यक्ति, मैंने इन्हीं से उन्हें प्रेरणा मिला है। 9 है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? मैक्स मुल्लर, भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज और अज्ञे? तो ये मत सोचिएगा कि हम फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बना रहे हैं तो इसका भी तो आंसर सही हो जाएगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन के साथ याद कीजिए। ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर। चलिए 10 है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादी के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा? ये आंसर सही होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पर कुछ न कुछ रेट से लिखा हुआ होगा। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार? तो आप लोग जानते हैं जाति प्रथा। ठीक है, शिक्षा क्या है? जाति प्रथा के कारण हमारे देश में बेरोजगारी है। 12 है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? अछूतों को, स्त्रियों को? ठीक है, क्या है ये जो है किन्हों अपनो प्रयास देने? ठीक है, तो 12 के आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अछूतों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पर, समानता पर, भातृत्व पर, या सभी पर? 13 का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी सभी पर। ठीक है, 14 है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं इस युग में? तो ऑप्शन देख लीजिए, लंबा थोड़ा ऑप्शन है। चलिए 14 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, मतलब इसका हो गया कि हमारे इस युग में जाति के लेकर बहुत सी विवाद होती है।
इसलिए इन्होंने क्या बोला, इसका कमी नहीं है। 15 है, अम्बेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है? शहद की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, कि इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, दूध पानी के मिश्रण की तरह। 16, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए, जाति प्रथा, उद्योग धंधों की कमी, प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए। तो 16 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा की। 17, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ से लिया गया है? ठीक है, तो इसको तो सीधा आंसर हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया। 18 है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करना, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। यह गद्यांश के रचनाकार कौन है ना? राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी हैं, अमरकांत भीमराव अम्बेडकर। तो जाति प्रथा की जब भी बात आवे तो सिंपल सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे, है ना। चलिए 19 है, यह विडम्बना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ से है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ही लिया गया है। ऐसा जब भी आपको मिले चैप्टर और चैप्टर तो उसको रट्टा मारिए, याद कीजिए, समझिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ेगा आपको। जाति प्रथा का तो फिर से क्या हो गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें से कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता। क्या है ये, किस पाठ से लिया गया है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ही तो लिया गया है। ठीक है, चलिए 21 है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, गुणाकार मूल्य, भीमराव अम्बेडकर या बिरजू महाराज। ये भी क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 21 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, आप लोग अगर आपके पास किताब होगा हिंदी का तो उसमें भीमराव अम्बेडकर पूरा जीवनी दिया होगा। उसमें इन्होंने कब इनका जन्म हुआ, कहाँ पढ़े, कब पढ़े, कब बीए में नाम लिखा है, ये आपको याद होनी चाहिए। या इनकी कौन कौन सी कहानी है, कौन कौन सी निबंध है, कौन कौन सी, है ना, ये कविता है, तो ये आपको सब याद होनी चाहिए। और कौन कौन सी इनकी किताब लिखा गया है ये सब याद होनी चाहिए, ताकि उससे भी आपको पूछ दे। अभी यहाँ है ना कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अगर आपको इनका पूरा चीज़ लिखा हुआ अगर याद रहेगा तो ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 22 है, हु और शुद्रास किनकी रचना है? फिर से उन्हीं का आ गया। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर को। तो दो किताब का नाम तो यहीं आ गया। ठीक है, आ गया ना दो किताब का नाम, एगो हु और शुद्रास और एगो क्या आ गया था, बुद्धा एंड हिज धम्मा। चलिए 3 किताब का नाम हो गया, एगो श्रम विभाजन जाति प्रथा। 3 किताब का नाम याद कर लिए, उनका लेखक है भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए आगे, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम या सहयोग। तो 23 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। चलिए 24 है, अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिकांश संघर्ष किए? ये तो पहले भी क्वेश्चन था। 24 का क्या हो जाएगा? सभी के लिए। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा? डी, स्त्री हो, मजदूर हो और या छूतों के लिए। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, 1 सेकंड, लगता है हम जो पीछे क्वेश्चन था उसका गलत आंसर हो गया है। ये कहाँ गया क्वेश्चन? ये है ना, समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए किनके मानवीय अधिकार दिलाने की बात की है ना? नहीं, ये ठीक है, समाज में बात किया है। और यहाँ क्या था? यहाँ है अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने की बात की। चलिए आगे, किनके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश, ग्वालियर नरेश, जयपुर नरेश या महात्मा गांधी। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा नरेश के। चलिए 26 है, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पर, समानता पर, भ्रातृत्व पर या सभी पर। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पर। चलिए 27 है, द कास्ट इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अम्बेडकर, अमरकांत या मैक्स मुल्लर। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर। 28 है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 28 का आंसर हो जाएगा 15 या 20 या 21 या 25। तो जो इसका खंड हो चुके हैं वो कितना है? 21 खंडों में बढ़ चुके हैं।
चलिए 29 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वर्ष सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? 1936, 1937, 1938, 1940। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1936 के लाहौर में। चलिए 30 है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? सम्मान की बात है, विडंबना की बात है, आदर्श बात है या गौरव की बात है? तो गौरव की बात तो हो नहीं सकता है, सम्मान की बात भी हो नहीं सकता है, यानी कि आदर्श की बात भी नहीं हो सकता। आदर्श मतलब भी अच्छा, गौरव मतलब भी अच्छा, सम्मान मतलब भी अच्छे होते हैं, तो बच्ची क्या? विडंबना। ठीक है, तो 30 का आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विडंबना की बात है, मतलब बुरी बात हो गई। ठीक है, चलिए बात 31 है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ? 50, 1950, 1952, 1956, 1960। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1956 के। 32 है, महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है? भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मैक्स मुलर, बिस्मिल्ला खां। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी तो हो नहीं सकता, ये तो आप लोग को याद होगा, गुजरात में हुआ है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर। तो कुछ कुछ महापुरुष या किसी चीज़ का नाम, जन्म तिथि, मृत्यु सब याद रखिए ताकि दूसरे को पहचानने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए 33 है, देयर मैकेनिज्म किनकी कृति? अभी पढ़े थे मैकेनिज्म वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 33 का आंसर? डी भीमराव अम्बेडकर। 34 है, विडंबना का अर्थ है समर्थक, पालक, उपहास या अचानक? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपहास। चलिए 35 है, देखिए 35 क्वेश्चन पूछा गया है, 35, 36 दोनों। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योग धंधों की कमी है, फिर अमीरी है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। ठीक है, चलिए 36वीं क्वेश्चन जो है 2021 में ही पूछा गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? नलिन विलोचन शर्मा को, यतीन्द्र मिश्र को, भीमराव अम्बेडकर को, अमरकांत को? अच्छा, ये 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन को आपको याद रखना होगा कि लेखक का चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा तो आपको 1 नंबर भी नहीं कटने वाला। ठीक है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, 36। और हो सके तो अभी से जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का जो होता है ना, जैसे ऑप्शन है या लेखक का नाम आ गया हिंदी का या संस्कृत का, तो मैं उनका बता भी दूंगा कि उनका लेखक का नाम क्या है। ठीक है, चलिए 37 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण? तो 37 का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो 10th का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनका ज़रूर बताइए कि यहाँ पर अच्छी और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों आपको कराया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 10th और 12th दोनों का आपको सिलेबस बाय सिलेबस आपको ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।